बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, लगभग 4 दिनों से यह खबर आ रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत, इन्होंने सरकार को आदेश दिया है कि ये 4 महीने में महानगर पालिका के चुनाव करवाए। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर 1-2 साल और ये केस चलेगा ओबीसी का, तो क्या तब तक चुनाव नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि पुरानी पद्धति से जो पैनल थे उसी प्रकार से चुनाव कराया जाए। लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि 4 महीने से ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि एक तो बरसात होगी, बरसात के बाद दिवाली होगी, दिवाली में हो भी सकते हैं, लेकिन बरसात में और उनको पूरा प्रकरण फिर से बनाना है, जारी करना है, तो उन सब में टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो चुनाव लड़ेंगे उनमें अभी से हलचल मच गई है। कल रात को एक पारिवारिक प्रोग्राम में मैं भी था और जीवन इदनानी जी भी थे, तो उनसे मेरी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना जल्दी नहीं हो सकता है और उसमें समय लगेगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है। मैंने कहा भाई, राजनीति की हमको जानकारी नहीं है, आप जो बताएंगे वो हम पढ़ेंगे और हम उस तरफ जाना भी नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कि कुछ समय 2 महीने करीबन, ज़्यादा भी लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, या फिर दिवाली के बाद या फिर से जनवरी फरवरी में ये चुनाव होंगे। तो कुल मिलाकर जो नगर सेवक थे उन्होंने बताया, और मेरी भी जो जानकारी है, कि जो चुनाव लड़ते हैं उनकी माली हालत काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी समय से उनके पास कुछ आ रहा नहीं है, तो दूसरा उनका कुछ धंधा है नहीं, और फिर भी वो अपने आप को सफ़ेद कॉलर बताते हैं। मेरे मित्र यहाँ पर आकर बैठते हैं, बताते हैं कि ये लोग नगर सेवक नहीं हैं। उसके बाद भी हम लोग कोई लीगल काम करते हैं तो भी वो टांग अड़ाते हैं, हमको कहते हैं काम बंद करो, हमारा सामान लेकर जाओ। ऐसे विवाद भी चल रहे हैं। और मुझे ये भी जानकारी है कि जो नगर सेवक नहीं है, अगर कोई काम करता है तो अगर वह उसको ना दे के आए तो उसके लिए अभद्र भाषा कहते हैं। कुल मिलाकर ये उनकी एक पेटी बन गई है, एक दुकान बन गया है, एक कार्य बन गया है कि हम हर आदमी से जो भी निर्माण आदि करेगा उसमें हमारा हक है, हमारा पुश्तैनी हक है, ऐसा कहकर वो लोग वसूली कर रहे हैं। अब दोस्तों, चुनाव आएंगे, भविष्य में आपको क्या करना है ये आपको तय करना है। ये भी बात हुई कि एक वोट के पीछे 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा है, तो 1 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होगा, तो जिसकी ताकत रहेगी वही चुनाव लड़ेगा। कुछ दिन पहले हमारे मित्र नरेश टहलरामानी जी ने कहा कि जीतते वही हैं जो पैनल पद्धति में खड़े होते हैं, जो अकेला कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है और वह जीत भी नहीं सकता है। कुल मिलाकर ये बातें अभी शुरू हुई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।